नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, हर कोई निवेश की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि निवेश करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप निवेश की प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी रकम जोड़ करके एक बड़ी रकम इकट्ठा करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी योजना लेकर के आया हूँ, ऐसी निवेश की प्लानिंग लेकर के आया हूँ जिसके थ्रू आप छोटी छोटी रकम जमा करके एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप मात्र 1,000 रुपये हर महीने अगर आपने जोड़ना शुरू कर दिया और निवेश करना शुरू कर दिया तो मात्र 1,000 रुपये के निवेश से आप कुछ सालों में बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। जी हाँ, 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस वीडियो में सारी मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा कि आप 1,000 रुपये से 50 लाख रुपए तक की सेविंग कैसे करेंगे। ये सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूं, जिस स्कीम के थ्रू आप ये पैसा जोड़ेंगे, वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक जो इसने रिटर्न दिया है, यानी कि जो इंटरेस्ट मिला है वो 14.91% का इंटरेस्ट मिला है। और अगर 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में जो रिटर्न रहा है वो 15.71% का रिटर्न रहा है। और अगर 3 साल के रिटर्न को देख लिया जाए दोस्तों, तो मात्र 3 सालों में इस स्कीम ने 29.49% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल के ही रिटर्न की बात कर लूं तो मात्र 1 साल में इस स्कीम ने 12.14% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो मात्र 6 महीने में इस स्कीम ने 8.85% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, आप इन रिटर्न्स को ध्यान से देखिए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी स्कीम आपको ये रिटर्न तो नहीं दे सकती है। अमूमन जो सरकारी स्कीम्स होती हैं वो मैक्सिमम 7-8% तक ही रिटर्न दे पाती हैं, लेकिन दोस्तों ये स्कीम 14%, 15% तक का रिटर्न दे रही है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी रकम इसके थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SBI की स्कीम के बारे में। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इस स्कीम का नाम है। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड की स्कीम है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मैं इस स्कीम को लेकर के आया हूं, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आप SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के थ्रू कैसे 1,000 रुपये से 50 लाख रुपए तक की रकम इकट्ठा करेंगे, मैं आपको सारी डिटेल्स में कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे गणित के साथ सब कुछ समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अगर NAV प्राइस की बात करें तो 230.74 रुपए का NAV प्राइस है। अगर आप रेटिंग देखकर कोई भी म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग 5 स्टार की दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 5 स्टार मिला हुआ है। दोस्तों, SIP अमाउंट की बात करें कि कितना मिनिमम हम निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, मिनिमम SIP अमाउंट इस स्कीम का जो रखा गया है वो 500 रुपये का रखा गया है, यानी कि 500 रुपये हर महीने के निवेश से आप शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर लमसम की बात करें, यानी कि अगर आप एक मुश्त इस फंड में पैसा डालना चाहते हैं तो मिनिमम जो लमसम अमाउंट है वो 5,000 रुपये का रखा गया है। दोस्तों, अगर आप इसके फंड साइज को देखेंगे तो 5,827.07 रुपये का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। अब बात कर लेते हैं किन किन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश किया गया है। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखेंगे दोस्तों, तो ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, अब अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे कि कौन से सेक्टर में निवेश किया गया है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर में 27.1% का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.8% का, एनर्जी सेक्टर में 9.6%, अदर सेक्टर में 8.8%, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 8.6% का इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7% का इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में 6.5% का इन्वेस्टमेंट किया गया है।
अब मैं आपको लेकर के चलूंगा दोस्तों कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1000 रुपए से 50 लाख से ज़्यादा की रकम कैसे बनेगी। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके मैं आपको गणित समझाऊंगा कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितना आपको जमा करने होगा हर महीने, कितने रुपए आपके लगातार बनते रहेंगे और किस प्रकार आप 50 लाख की रकम को छू सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर, इसे हम कहते हैं SIP कैलकुलेटर। दोस्तों SIP का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप क्या करते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक छोटी सी रकम तय कर लेते हैं, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और वो जाकर के जमा होता है उस म्यूचुअल फंड में, और वो छोटी सी रकम कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाती है। यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट का कॉलम है, इसमें हम 1000 रुपए डाल देते हैं कैलकुलेटर में। उसके बाद आता है नंबर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट दोस्तों हम ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए ले सकते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट, यानी कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर के जो अब तक इसने रिटर्न दिया है, वो दिया है 14% से भी ज्यादा का रिटर्न। अगर 14% से ज्यादा का रिटर्न है तो इस हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हुआ वो 14% हुआ। अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 5 सालों के लिए कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं 5 सालों में हम कितना पैसा जोड़ते हैं। दोस्तों 5 सालों में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपए का होगा, क्योंकि आप हर महीने 1000 रुपए जोड़ रहे हैं तो एक साल में 12,000 रुपए और 5 सालों में आप जोड़ेंगे 60,000 रुपए। उसके बाद जो रिटर्न मिलेगा हमें 60,000 रुपए पर, वो 27,201 रुपए का होगा, और फिर जो हमारे अमाउंट है टोटल अमाउंट वो हो जाएगा 87,201 रुपए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 10 सालों की। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 10 सालों के लिए बरकरार रखा तो 1,20,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे SBI कोंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, और 1,20,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 1,42,091 रुपए का होगा, और आपका जो पैसा है 1,20,000 रुपए वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है 10 सालों में। 2,62,091 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब बात कर लेते हैं 15 सालों की। अगर आपने 15 सालों तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो 1,80,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। 1,80,000 इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 4,32,834 रुपए का होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है 6,12,854 रुपए हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 20 सालों की। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 20 सालों के लिए बरकरार रखा तो 20 सालों में 2,40,000 रुपए आप SBI कोंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में डालेंगे, और आपको रिटर्न अगर 14% का मिलता रहा तो इस हिसाब से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 10,76,346 रुपए का होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 13,16,346 रुपए। दोस्तों 25 सालों के लिए अगर इस कैलकुलेशन को कर लें तो 25 सालों में जो 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, 3 लाख इन्वेस्ट करने पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 24,27,278 रुपए का होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 27,27,278 रुपए। अब बात कर लेते हैं 30 सालों की मैक्सिमम समय अवधि के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप 1,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं और लगातार निवेश करते हुए SBI कोंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पर भरोसा जताते हैं और लगातार इस स्कीम में, इस फंड में निवेश करते रहते हैं, तो इस हिसाब से आप 30 सालों में 3,60,000 रुपए इस फंड में निवेश करेंगे। दोस्तों अगर आपको 14% का रिटर्न मिलता रहा तो 14% रिटर्न के हिसाब से आपको 51,97,056 रुपए का रिटर्न मिलेगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 55,57,056 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 55,57,056 रुपए आप मात्र 1,000 रुपए के प्रति महीने के निवेश से आप 55 लाख से भी ज़्यादा की रकम जोड़ लिए हैं। इसी तरह मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में ही आपको कहा था कि कैसे आप जोड़ पाएंगे, आपको यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख करके बता दीजिए मुझे कि ये 55 लाख रुपए आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों SBI कोंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।